Good morning, students. Today in class we will study about self management skill. आज की आपकी जो क्लास है क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का और सेशन नंबर हमारा 3 आज हम जो है स्टार्ट करेंगे। सेशन नंबर 3 आपका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में है, जिसमें आपको अपने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कैसे आपको इम्प्रूव करना है, क्या क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, वो इस सेशन में आपको मिलेगा। और इस सेशन में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इससे हम किस तरीके से कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव होता है और कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स गेट रेडी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए ताकि जो है आपकी जो अटेंडेंस है वो पता लग जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स टू ट्रस्ट और बिलीव इन योर एबिलिटी। आपकी जो एबिलिटी है और जो आपका ट्रस्ट है तो उसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। इफ़ यू हैव नॉलेज, स्किल्स एंड टैलेंट टू डू समथिंग बट लैक्स इन टेकिंग इनिशिएटिव, दैट मीन्स यू लैक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी बात को कहने में हिचकिचाते हैं, लैक कॉन्फिडेंस करते हैं, आपके टैलेंट जो आपको दिया है, जो आप करने में आप कुछ करना चाहते हैं वो ठीक से कर नहीं पाते हैं, तो इट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है और आपका जो प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी आप में कमी है। योर टैलेंट और एबिलिटी विल बी हिडन फ्रॉम अदर्स। आपका हो सकता है कि जो टैलेंट और एबिलिटी है वो दूसरे लोगों को पता ना हो कि आप ये काम भी कर सकते हैं, तो वो दूसरे लोगों से हिडन हो सकता है। दिस मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन इम्पोर्टेंट और की फैक्टर फॉर सक्सेस इन लाइफ। आपकी लाइफ में जो सक्सेस का की फैक्टर है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है। जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतना ज़्यादा आपका सक्सेस रेट अच्छा होगा, आप उतनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी आप जनरल लाइफ में आप उसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। द वेज टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ आपके वेज दिए गए हैं जिससे कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके दिए हुए हैं। हाई एस्पिरेशन, आपका जो एस्पिरेशन है वो आपका हाई होना चाहिए, आपका जो एस्पिरेशन लेवल है वो एकदम हाई होना चाहिए। सेकंड है आपका निगोशिएशन स्किल। निगोशिएशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। आपको निगोशिएशन करना चाहिए, किसी भी चीज़ में बार्गेनिंग करना। जैसे हम दुकान पे जाते हैं उसमें निगोशिएशन करते हैं, एकदम से जो सामने वाली चीज़ बता दी उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना है, उसमें आपको निगोशिएशन करना है। आप प्राइस में कर सकते हैं, क्वालिटी में लेके कर सकते हैं, या फिर उसका जो और चीज़ें होती हैं और क्वालिटीज़ होती हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, उनको लेकर भी आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, जो कि आपको सामने वाले को उस पर लेकर आना है, अपनी बात पर लेके आना है, उस पर उसको एग्री करना है। अवॉइडिंग फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेशन को आपको अवॉइड करना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है। फ्रस्ट्रेशन आपका कोई वाली बात, सामने वाला आपसे जो है एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं, जनरल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं, तो उनसे आपको बचना है और उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू लर्न स्किल्स। जो स्किल्स आपकी होती हैं उसको भी सीखने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। अगर आप जो दूसरी अदर स्किल्स हैं उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, अपनी ही बात को दूसरे से करवाते रहेंगे, तो आपका इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाएगा। सामने वाले की बात को आपको सुनना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा, उससे आपकी जो स्किल पहले से आप जो जानते हैं उसमें ऐड करते जाना है, जिससे कि आपकी जो प्रीवियस स्किल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और सामने वाले से नॉलेज आपकी
बढ़ती चली जाएगी धीरे 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 करके। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग में आपका जो है जो स्पीकिंग है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। पब्लिक में जब भी आप जाते हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन में जाएं, डिबेट में जाएं, या आप जनरल फैमिली में जाएं, रिलेशंस में जाएं, किसी मैरिज पार्टी में जाएं, तो वहाँ पर आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितनी आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा लोग आपसे कम्युनिकेट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आपका स्पीकिंग स्किल्स से ही वो जनरली मेजर करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज सेटिंग ऑप्टिमम गोल्स। आपको अपने जो गोल्स सेट करने हैं वो इस तरीके से सेट करने हैं कि वो कम से कम टाइम में अचीव हो जाएं, और वो ऑप्टिमाइजेशन उनका आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमम गोल्स आपको करने हैं, उनकी सेटिंग्स करनी है। किस तरीके से आपको अपने गोल सेट करने हैं? टीम स्पिरिट, नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट एंड नेटवर्किंग स्किल्स। जब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको टीम स्पिरिट आपको वहाँ पर आना चाहिए। टीम स्पिरिट में जो आपका टीम है जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आपको टास्क दिया गया है वो एक टीम के साथ आपको करना पड़ेगा, और सभी में एक मोटिवेशन आपको डालना पड़ेगा, स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी कि सभी लोग उस काम के प्रति ज़्यादा पैशनेट होकर काम करें और उस काम को बहुत ही अच्छे से काम करें। जैसे कि आपका कोई भी ब्रिज बनता है तो वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनका एक स्पिरिट होता है उसको बनाने का। बड़े बड़े स्कल्पचर बनते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो टीम की हेल्प से ही बनते हैं मैकेनिकल में। और उसके साथ में आपका नेटवर्किंग होना चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स क्या होती हैं कि नेटवर्किंग आपको अपने कोई बात कही है वो दूसरों से और दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। जैसे कि आपने बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं तो आप सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग की जो आपकी स्किल्स है वो दूसरे लोगों ने सुनी, अब वो दूसरे लोग भी दूसरे लोगों को जाके बताएंगे, तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। एक से दूसरे में फैलना, दूसरे से तीसरे में फैलना, तो इसको बोलते हैं आपस में शेयर कर देना। आपने एक को बताया और एक लोगों ने 10 लोगों को बता दिया और वो 10 और दूसरे लोगों को जाके बताएंगे, तो उससे आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। आपकी बात उसके पास भी पहुंच जाएगी जिसने आपकी पहले कभी आप उससे मीटिंग नहीं हुई है, आप उसको जानते नहीं है, फिर भी वो आपको जानता होगा कि हाँ मैंने आपका ये स्किल देखा था और आपने उसमें दिखाया था, वो मुझे अभी तक याद है। इसके बाद में गुड परफॉर्मेंस एक्वायरिंग एक्सपीरियंस। आपका परफॉर्मेंस जो है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपने परफॉर्मेंस कोई दी किसी कंपटीशन में, बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा गाया, मैं 500 लोगों में कॉम्पीट करने गया और वहाँ पर मेरा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आया, तो मेरा परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत अच्छा था। उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बात करने का तरीका अलग हो जाएगा आपका, और आपका बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन आप महसूस करेंगे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है आगे अच्छा परफॉर्म करके आगे आए हैं। ठीक है, और वो परफॉर्मेंस आपकी कब अच्छी होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जैसे जैसे आप जिस हिसाब से आपने उसमें मेहनत की होगी, ठीक है, उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस भी निकल कर आएगी। उसके साथ साथ आ जाता है एक्सपीरियंस। आपका परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में हम मेहनत करते हैं लेकिन हम जो है अच्छा अचीव नहीं कर पाते, लेकिन हम उससे अब सीखते हैं और उसके बाद में उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि ये चीज़ हमने इस बार गलती कर दी, अगली बार हमारा ये कंपटीशन होगा तो इस गलतियों का हमको ध्यान रखना है, और जब नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसको स्किल्स में हमको कन्वर्ट करना है, एक्सपीरियंस हमको गेन करना है।
तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उससे भी ज़्यादा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा, हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई बात आपने एक स्टार्टिंग में पहली बार आप जब कोई स्टेज पर आते हैं तो हेजिटेशन महसूस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लगातार आप जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं, छोटी पार्टी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप जो है छोटे छोटे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद में एकदम से आप बड़े स्टेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इतना हेजिटेशन नहीं होगा जितना कि आप पहली बार हुआ था। तो धीरे धीरे आपको उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा और वहाँ पर जो चीज़ें आपको करनी होती हैं, जो चीज़ें नहीं करनी होती हैं, उन सब चीज़ों से आपको सीखने को मिलेगा। इसके साथ में इसके बाद में कुछ और रहती हैं स्किल्स, जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका क्या होता है कि आपके जो कम्युनिकेशन है उसको किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए। कम्युनिकेशन तो आप करेंगे ही, लेकिन उसको इफेक्टिव भी बनाना है कि सामने वाले को आपकी बात याद रह जाए और वो जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम मिले तो आपको वो याद रखे कि हाँ इस बारे में हमारा पहले कभी डिस्कशन हुआ था। तो इसको हमें इफेक्टिव बनाना है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के, जिसको आपको लर्न करना है, सीखना है कि कैसे अपना इफेक्टिव को हमने कम्युनिकेशन किया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में डेवलपिंग स्किल्स। स्किल्स को कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सीख लिया उसके बाद में आपको वो चीज़ आ गया। स्किल्स हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए। स्किल्स को हमेशा जितना ज़्यादा पॉलिश करेंगे स्किल्स हमेशा उतना ही अच्छा आपका होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई कैसियो बजाना प्ले करना सीख लिया, आपने कोई सॉन्ग सिंगिंग करना सीख लिया, आपने डांस करना सीख लिया, तो वहाँ पर जो आपने स्किल सीखा है, अब वहाँ पर आपने कोई प्रॉपर एक फॉर्म सीख लिया, आपने डांस में कथक सीख लिया, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही स्किल को करते रहेंगे, उसमें लगातार डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। आपका एक ही डांस फॉर्म बार बार कोई नहीं देखना चाहेगा। आपने हर जगह एक स्टेज पर आप कथक ही परफॉर्म कर रहे हैं, जब भी आप जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में कथक ही परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसा डांस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बोरिंग हो जाता है कि ये तो भाई कथक ही जानता है, इसको कुछ और नहीं आता, इसको केवल कथक ही आता है। ठीक है, तो वो मेंटेलिटी नहीं बनानी है। स्किल्स में नई नई चीज़ें आपको ऐड करना है, नए नए एक्सपेरिमेंट आपको करना है, लगातार स्किल्स को डेवलपमेंट करना है। तो जितना आपको एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता जाएगा उतनी ज़्यादा स्किल्स आपको इम्प्रूव ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको डेवलप करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, उनको पॉलिश करना पड़ेगा। तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पर होगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल होगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। कैसे हमको पता लगेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं। क्वालिटीज़ देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की, कैसे पता करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहला है सेल्फ बिलीफ। हमें खुद के अंदर बिलीफ होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस थिंग। डॉक्टर, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा। डॉक्टर बेरी जे मार्शल कन्विंस्ड दैट एच पाइलोरी बैक्टीरिया कॉजेज स्टोमक अल्सर्स बट नो वन बिलीव्स हिम। यहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बेरी जे मार्शल, जिन्होंने कि क्या किया, एक उन्होंने बताया कि ये आपका जो बैक्टीरिया है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये आपके अल्सर का कारण होता है, इसकी वजह से ही अल्सर होता है, लेकिन उनकी बात को कोई मान ही नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या करा, सेल्फ बिलीफ का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक यहाँ पर केस स्टडी दे रहे हैं कि ये जो एक साइंटिस्ट थे, ये एक रिसर्चर थे, जिन्होंने ये रिसर्च की कि ये बैक्टीरिया होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं
कि जिसको उन्होंने बताया कि ये स्टोमक में अल्सर का, पेट में अल्सर का ये एक रीज़न है, यही कारण है कि इस बैक्टीरिया की वजह से ही अल्सर होता है। लेकिन उनकी रिसर्च को कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उस समय क्या था, क्या कि इलीगल था, किसी भी ह्यूमन पे आप रिसर्च कर नहीं कर सकते। जो जिंदा जो ह्यूमन है उस पर आप रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिसर्च आपकी रिसर्च की वजह से हो सकता है कि उसको डेथ हो जाए या कोई भी उसकी बॉडी में डिफेक्ट हो जाए। तो ये वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था कि आप जिंदा व्यक्ति पर रिसर्च इस तरीके की नहीं करेंगे। देखो, क्योंकि इंसान की अल्सर के बारे में पता करना है तो उस व्यक्ति पर रिसर्च करना पड़ेगा, जिसको जो हेल्दी पर्सन है उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद पर ही वो एक्सपेरिमेंट कर लिया। उन्हें इतना यकीन था, उन्हें इतना यहाँ पर सेल्फ बिलीफ था, इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं खुद पे रिसर्च करूँगा, क्योंकि दूसरे लोगों पर रिसर्च करूँगा तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट तो मुझे यहाँ पर जेल में डाल देगी। अब मैं खुद पे रिसर्च करूँगा, जो खुद का जो अल्सर है, ये बैक्टीरिया है, ये खुद के अंदर डालूंगा और ये बताऊंगा लोगों की कि इस बैक्टीरिया की वजह से ही जो है अल्सर होता है। तो उनको ये बात, इतना कॉन्फिडेंस था, उनको सेल्फ बिलीफ था कि उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए खुद पर ही अपना एक्सपेरिमेंट कर डाला। और उन्होंने जो उनका जो हुआ, ही डेवलप्ड अल्सर विद इन डेज। उन्होंने अपना जो है अल्सर को जब बैक्टीरिया के अंदर डाला तो उसका अल्सर बनना चालू हुआ। एंड लेटर ट्रीटेड हिमसेल्फ विद एंटीबॉडीज़, और उन्होंने खुद को ठीक भी कर लिया, एंटीबॉडीज़ के थ्रू अपना उन्होंने खुद को उसका ठीक भी कर लिया। ही गॉट क्योर्ड एंड वॉन अ नोबेल प्राइज। इसके लिए उनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। किसको दिया गया नोबेल प्राइज़? डॉक्टर बेरी जे मार्शल, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अगर वो खुद को ठीक नहीं कर पाते तो वो खुद को अल्सर की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने इस रिस्क को लिया और उन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक मनाने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए सेल्फ बिलीफ के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस लेवल से खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर डाला और अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाई। ठीक है, नेक्स्ट वन है हार्ड वर्क। जो आपका जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर सेल्फ बिलीव भी होगा, उसके अंदर हार्ड वर्क भी होगा। ये इसकी क्वालिटी है, वो हमेशा हार्ड वर्क करेगा। जैसे कि कोई भी, यहाँ पर हम एक जनरल लाइफ का हर चीज़ का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आपको याद रहे। हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीव का एग्जाम्पल डॉक्टर बेरी जे मार्शल हो गए। हार्ड वर्क का एग्जाम्पल अरुणिमा सिन्हा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिनके दोनों पैर क्या थे, कट गए थे, जिनके दोनों पैर कट गए थे। लेकिन इन्होंने क्या अचीवमेंट किया कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट आपकी सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर की इसकी हाइट है, सबसे ऊंची चोटी है। हर कोई पर्वतारोही, जितने भी माउंट पर चढ़ने वाले हैं, वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में माउंट एवरेस्ट को एक बार फतेह जरूर करें। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा नहीं है अरुणिमा सिन्हा के अलावा जो कि हैंडीकैप, दोनों पैर कट जाने के बाद भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाया। तो अरुणिमा सिन्हा क्या थी, उनका एक एक्सीडेंट में, उनका एक डिसीज़ में उनका जो दोनों पैर थे वो दोनों गए थे। लेकिन उनका एक एस्पिरेशन था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। उनके पैर कटने से पहले भी एस्पिरेशन था कि मुझे चढ़ना है, लेकिन पैर कटने के बाद वो डिमोटिवेट नहीं हुई और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली क्या किया कि उन्होंने अपनी स्पिरिट को किल नहीं किया। उन्होंने जो है नकली पैरों से, कृत्रिम लेग्स से, आर्टिफिशियल लेग्स से क्या किया कि माउंट एवरेस्ट को जो है फाइनली उन्होंने रीच किया और फर्स्ट लेडी बनी जो कि विकलांग थी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को अचीव किया। तो ये केवल हार्ड वर्क का ही जो है नतीजा है, हार्ड वर्क से ही पॉसिबल है कि उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया। सो मिस अरुणिमा's हार्ड वर्क गेव हर सक्सेस डिस्पाइट बीइंग फिजिकली चैलेंज। उनकी फिजिकली चैलेंज होने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को फाइनली रीच किया और एक अपना रिकॉर्ड गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड मेंशन किया, दर्ज कराया कि फर्स्ट लेडी बनी जो कि फिजिकली चैलेंज थी, दोनों लेग्स के बाद में, कटे होने के बाद में भी माउंट एवरेस्ट को, हाईएस्ट माउंटेन को उन्होंने रीच किया।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वालिटी है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन के अंदर। कभी भी आपको वो नेगेटिव बातें करता हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी जाएगी वो उसको पॉजिटिव वे में ही लेगा, उसका कभी ना नहीं कहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव वे में चलेगा, पॉजिटिव वे में ही बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन बिहाइंड द मल्टीनेशनल फास्ट फूड जॉइंट KFC। यहाँ पर हम एक केस स्टडी का एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको देंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड में हम बात करते हैं कि कितना भी आपके सामने परेशानी आए, कितना भी आपके सामने ड्रॉबैक्स आएंगे, ठीक है, आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको हमेशा उनको पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे और फाइनली आपको क्या होगा, जो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो लास्ट में जाके आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं KFC की। सभी लोगों ने KFC का नाम सुना हुआ होगा। KFC आज की दुनिया में हर कोई जानता है कि KFC फास्ट फूड का सबसे अच्छा जो टॉप ब्रांड है वो KFC को माना जाता है और ऑलमोस्ट हर कंट्री में KFC की ब्रांचेज हैं। सबसे ज़्यादा जो रेस्टोरेंट का बड़ा बिजनेस है वो KFC का ही है। लेकिन KFC की जो स्टार्टिंग हुई थी वो केवल पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से हुई थी, क्योंकि KFC के जो ऑनर हैं जिनका नाम है कोलोनल सैंडर्स, तो इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को ना नहीं कहा। इन्होंने लगातार 65 ईयर्स तक जो है मेहनत की। अपनी 65 ईयर की एज में जाके, जिस ईयर में लोग बिल्कुल ओल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, उस एज में जाकर इनको सक्सेस मिली थी, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही चीज़ पर मेहनत की थी और जब तक मेहनत की थी जब तक वो सक्सेस नहीं हो गए। एक चीज़ पे लगातार आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना ही यही सबसे बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। इसी का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी का भी पॉजिटिव एटीट्यूड था। उनका आप स्टोरी जानते होंगे। उनका स्टोरी क्या है कि उन्होंने एक पूरे के पूरे पहाड़ को एक छेनी हथौड़े से ही काट दिया था, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ था, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और उनको शहर जाना था। शहर जाने के लिए एक बीच में बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता था और पहाड़ इतना बड़ा था कि उनको उसको पार करने का जब तक वहाँ पर लेकर गए तब तक उनकी मौत हो गई। तो उनको लगा कि अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो देखो इस गांव से और शहर तक की दूरी बहुत कम है, लेकिन इस पहाड़ के होने की वजह से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके बीच में रास्ता बना दूँ तो जो है कोई भी आदमी बीमार पड़ेगा तो उसको शहर जाने तक की दिक्कत नहीं होगी। कितने ही गांव ऐसे हैं जिनको इस पहाड़ की वजह से दिक्कत होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक छेनी हथौड़े से ही पूरे पहाड़ को तोड़ने में जुट गए और उन्होंने ये ज़िंदगी भर एक पहाड़ को ही तोड़ते रहे। तो उससे जो है कि क्या था, धीरे धीरे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। स्टार्टिंग में लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लगातार 5-6 साल से वो लगातार खाते पीते हैं और पहाड़ को तोड़ने में ही लगे हुए हैं। तो लोगों ने भी इस काम को करना शुरू कर दिया और फिर वो जो है पूरे पहाड़ पे उन्होंने एक पूरा रास्ता जो है बना डाला। तो ये केवल पॉजिटिव एटीट्यूड से ही संभव है। अगर संभव है, पॉसिबल है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर किसी चीज़ का रखना है कि यस आई कैन डू दिस थिंग। तो अभी यहाँ पर KFC की बात चल रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे, बट मैनेज टू लिव हिज लाइफ टिल द एज 65। व्हेन ही रीच द एज ऑफ 65 आफ्टर रनिंग अ रेस्टोरेंट फॉर सेवरल ईयर्स, इनको क्या था, एक चिकन की रेसिपी इनको बनाना आता था। वो रेसिपी क्या थे, KFC के जो ऑनर थे वो चिकन की रेसिपी लेके जाते थे हर किसी के पास। तो लगातार इनको क्या हुआ, 1000 बार, कई हजारियों बार इनको ना गाए, नहीं मैं नहीं, मुझको ये डिश जो है पसंद नहीं है, नहीं चाहिए। तो लगातार इन्होंने कोशिश बंद नहीं की। इनको सब लोग उनकी डिश बना के लेके जाते थे, लोग मना कर देते भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आपकी डिश पसंद नहीं है। चिकन की जो रेसिपी थी, फ्राइड चिकन की इनकी जो रेसिपी थी वो लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अच्छी नहीं थी, लेकिन लोग वहाँ पे उनका टेस्ट नहीं लेना चाहते थे, वो वहाँ पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने जो है उस चीज़ को उसको मॉडिफाई किया, उसकी रेसिपी में कुछ चेंजेस किए
और जो है अपने लोकल एरिया में लगातार डोर टू डोर जाकर, यानी घर घर जाकर उन्होंने अपनी डिश को बेचना चालू किया। और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से फाइनली उन्होंने क्या किया, अपनी चिकन की रेसिपी को प्रमोट किया। और जब उनकी चिकन की रेसिपी धीरे 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 करके इतनी पॉपुलर हो गई, 1964 में जाके उनको ये पॉपुलैरिटी मिली। 1964 में जाके उनको ये पॉपुलैरिटी मिली और धीरे धीरे करके उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में 600 फ्रेंचाइजी अपनी ओपन कर ली अपने रेस्टोरेंट की। और आज उनका जो है 2 मिलियन पर ईयर से भी ज़्यादा उनका टर्नओवर है। तो इतनी बड़ी सक्सेस उनको मिली, लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ है जब लगातार उन्होंने ट्राई किया और पॉजिटिव एटीट्यूड एट द एंड उन्होंने बनाकर रखा। उसके बाद में फोर्थ क्वालिटी है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमिटमेंट। आपको कभी भी अपना कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। कमिटमेंट जिसको बोलते हैं जुबान दे दी, ठीक है। ओल्ड डेज में बोलते थे कि राजपूत लोगों की एक जुबान होती है, ठाकुर की जुबान होती है, ठीक है। जो बात कहती है वो कह दी। अब चाहे उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, अपनी बात से मुकरना नहीं है, ठीक है। कमिटमेंट आपके पास होना चाहिए। जो बात आपने कही है उस पर आपको एट द एंड कायम रहना है। महात्मा गांधी का जहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन जिनको बोला जाता है, राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, वाज हाईली कमिटमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। उन्होंने कह दिया कि मैं देश को आज़ाद करा कर ही मरूंगा, मैं आज़ादी तक लड़ाई लड़ूंगा, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और भी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन फ्रीडम फाइटर थे जो महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन वायलेंस, जो कि नॉन वायलेंस पे काम कर रहे थे। दूसरे जो थे वो वायलेंस को लेकर चल रहे थे, वो लड़ाई झगड़ा करते थे, अंग्रेज़ों को मार देते थे, बम से उड़ा देते, गोली कर मार देते थे। लेकिन राष्ट्रपति जो राष्ट्रपिता थे हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया, वो बोले कि नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, मैं सत्याग्रह करूंगा, लोगों से कहूँगा कि अंग्रेज़ों की मदद ना करें, धरने पर बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे अंग्रेज़ों का किसी भी तरीके का हम जो है इस तरीके से काम करेंगे कि अंग्रेज़ों को वायलेंस हम नहीं चाहते, कि ना अंग्रेज़ों को मारेंगे ना अंग्रेज़ हमें मारेंगे, इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। सिविल ऑफ द कमिटमेंट हैज़ फॉर हिज कंट्री। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है नॉन वायलेंस जो इन्होंने चलाया। तो वो लोग जो लोग डरते थे लड़ाई झगड़े से, मारकाट से डरते थे, वो लोग इनके साथ हो गए। जैसे कि नॉन वायलेंस में बच्चों का सपोर्ट मिलने लगा, जो लेडी हैं घर की उनका सपोर्ट मिलने लगा। तो वो जो वायलेंस वाले थे उसमें केवल बड़े जो पुरुष थे, जो लड़ाई झगड़े वाले लोग थे, अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ सकते थे, वो लोग जाते थे। और जो नॉन वायलेंस थे जिसमें जैसे लेडी हो गई, बूढ़े लोग हो गए, बच्चे लोग हो गए, सभी लोग जब इकट्ठे दिखाई देते थे तो वो नॉन वायलेंस भी एक बहुत बड़े जो है कमिटमेंट के रूप में, बहुत बड़ी ताकत के रूप में, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में अंग्रेज़ों के सामने आ गया। और अंग्रेज़ों को लगा कि इतने सारे लोग आ गए हैं हमारे खिलाफ और हमें ये देश छोड़ना चाहिए। उसके बाद में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं फॉर डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो हमारी क्वालिटीज़ थी 4, सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट। इसके बाद में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। वो हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या रहेंगी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजीज हमारी क्या रहनी चाहिए? स्ट्रेटजीज सेट गोल्स दैट आर रियलिस्टिक एंड विल मीट योर एक्सपेक्टेशन। तो नंबर 1 हमारे पास जो स्ट्रेटजीज है वो हमको ये यूज़ करनी है कि सेट गोल्स, अपना गोल्स को सेट करना है, जो गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसे गोल को हमको नहीं लेना है कि जो रियलिस्टिक ही नहीं हो। जैसे कि आपने गोल सेट कर दिया भाई मुझे तो एलियंस से मिलना है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अभी आपने एलियंस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, एलियंस क्या होते हैं इनको आपको पता नहीं है, आप एक फेक जो फ्यूचर की जो है कल्पना कर रहे हैं, तो वो गोल आपका अचीव नहीं हो पाएगा। तो आपको एक रियलिस्टिक गोल बनाना है। जैसे कि
मुझे आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना है इन फ्यूचर जाके, मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मैं आप आईएएस आईपीएस को क्लियर करूँगा, तो वो आपका एक रियलिस्टिक गोल है, वो पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, या मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, मेरे को सांसद बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, ये रियलिस्टिक गोल है। आपका जो गोल है इट मस्ट बी रियलिस्टिक होना चाहिए एंड विल मीट योर एक्सपेक्टेशन, और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी मीट होना चाहिए, मैच होना चाहिए। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन है आई वांट टू, आपका जैसे हॉबी था सिंगिंग था, तो अब आपकी सिंगिंग है तो आपको सिंगर बनना है, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो सिंगर आप नहीं बन पाएंगे, तो आपका जो गोल है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो दोनों चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। सेकंड वन है थिंक पॉजिटिवली। थिंक पॉजिटिवली, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव आपको सोचना है। कई बार आपके जो है क्वेश्चंस दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, तो उसमें आपको नेगेटिव नहीं जाना है, पॉजिटिव लेकर ही चलना है। पॉजिटिव का जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव अगर आपने सोच लिया तो रिज़ल्ट आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, आपके माइंड को कंफ्यूज कर देगा, आपके माइंड को फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचने देगा, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करके आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा नेगेटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे तो कॉन्फिडेंस हमेशा आपका हायर लेवल पर रहेगा। इसका नेक्स्ट वन है, थर्ड पॉइंट है आपका रिवार्ड और प्रेज। रिवार्ड और प्रेज, आप हमेशा जब भी अपने लिए कोई टारगेट सोच के रखेंगे, जब भी आपका कोई काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने आप को एक रिवार्ड जरूर देंगे, अपनी प्रशंसा जरूर करेंगे, ठीक है। तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्ड कर देगा। जैसे कि मान लीजिए एक तो होता है कि सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस कराए कि भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया, ये आप वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने एक्सीडेंट में पुलिस को फ़ोन कर दिया, आपने एम्बुलेंस बुला ली, ठीक है, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया, ये वहाँ पर वो जो आप जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आपको कहेगा तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मैं तुम्हें अपनी जो है रिवार्ड देता हूँ, मैं तुम्हें ये, तुमने मुझे ये दी, तुमने मेरे लिए इतना किया है। तो वो आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको जो है दुआएं देगा। तो यहाँ पर हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा जो है उससे बिल्ड होगा। तो यहाँ पर हमको दूसरे लोगों के साथ साथ खुद को भी रिवार्ड देना है। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम में मैं फ़र्स्ट आ जाता हूँ, मैंने अपने लिए गोल रखा कि मैं को पूरी क्लास में फ़र्स्ट आना है, तो मैं जब अगर फर्स्ट आऊँगा तो मदर फादर मेरे लिए रिवॉर्ड देंगे ही, लेकिन मेरे को खुद को भी यहाँ पर रिवॉर्ड देना है। मैं खुद को भी एक रिवॉर्ड सेट कर सकता हूँ कि अगर मैंने इस गोल को अचीव कर लिया तो मैं खुद के लिए ये करूँगा, ठीक है। चाहे वो मेरी पर्सनल सेविंग्स में से वो मैं करूँ, ठीक है, या वो किसी भी तरीके का आपका रिवार्ड हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो मनी स्पेंड करके भी किया जाए, वो और भी चीज़ें करके वहाँ पर किया जा सकता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है अपसेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग का। वेन एवर समथिंग अपसेटिंग और डिसअपॉइंटिंग अकर्स, जब भी कोई आप अपसेट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, जब भी आप अपसेट होते हैं या डिसअपॉइंट होते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, थिंक लॉजिकली अबाउट द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मेयरली ऑन द बेसिक्स ऑफ योर इमोशंस। इमोशन के बेस पे हमको काम नहीं करना है। इमोशन के बेस पे अगर आप काम करेंगे, डिसीज़न लेंगे, तो आपका डिसीज़न हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप भी पढ़ते हैं, आपके साथ में आपके ब्रदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपने डिसीजन ले लिया, चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम में इसको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में इसको हेल्प कर देता हूँ, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में अगर आपको पकड़ लिया तो आप दोनों ही जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं करना है, वो अपसेट और डिसअपॉइंटमेंट आपको अब बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, इनसे हमको बचना है और अपनी थॉट्स को और इमोशंस के बेस पर हमको काम नहीं लेना है। हमेशा लॉजिक बातें सोचनी है,
ऐसे सवाल कई बार आप क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं जो कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। क्लासरूम में ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं कि उसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे बिना सिर पैर वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको आपको पुटअप नहीं करना है। कोई लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चन के पीछे भी। क्वेश्चन की आर्ट आपको बताई थी, क्वेश्चन में हु आपको डब्ल्यूज बताए थे, तो उन डब्ल्यूज के बेस पर ही आपको क्वेश्चन पूछना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो वो आप वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन है dwell on your strength not your weakness। अपनी स्ट्रेंथ पर हमेशा फोकस करना है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, वीकनेस को स्लो करना है, वीकनेस को हाइड करना है दूसरे लोगों से, वीकनेस को नहीं दिखाना है। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को, पॉजिटिविटी को आपको सामने वालों के सामने रखना है, लोगों के सामने रखना है, और वीकनेस से हमेशा बच कर रहना है, वीकनेस को छुपाना है। ठीक है, तो ये आप अगर करेंगे, उसको डाउन करेंगे, स्ट्रेंथ को हाई करेंगे, तो आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। 6 पॉइंट है हमारे पास में, रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर मोर एडॉप्ट एंड कॉम्पिटेंट इन देन अदर्स एंड दैट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट परफेक्शन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको ये चीज़ रियलाइज करनी है 6 पॉइंट में, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर मोर एडॉप्ट, जो कि आप ज़्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट इन देन अदर्स, और जिन चीज़ों में आप लोगों से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उससे कि आपका ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे कुछ चीज़ें हम ज़्यादा अच्छी, जैसे गुड हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स को आपको एब्जॉर्ब करना है, आपको सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, और बैड हैबिट्स सीखेंगे तो वो आपके नेचर में आ जाएंगी और वो आपको नेगेटिव इफेक्ट आपके पास छोड़ के जाएंगी। ये सारी की सारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगी, और आप जो है कहीं ना कहीं जो है आपको उसमें दिक्कत होनी चालू हो जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की ये स्ट्रेटेजीज थी, कैसे हम स्ट्रेटेजी इसकी तैयार करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग कॉन्फिडेंस की। Building self-confidence. There are steps to build self-confidence as follows: appreciate achievement and accept failures. 3 steps हैं आपके। accept failures and appreciate achievement। आपको अपने अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना है। जो भी आपने अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, आपने कोई कंपटीशन अचीव किया है, आपने कोई जो है आउटडोर गेम्स में अचीवमेंट किया है, आपने पढ़ाई में, एजुकेशन में अचीवमेंट किया है, आपने किसी भी चीज़ में आपने अचीवमेंट किया, उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तभी उसमें आप जो है कॉन्फिडेंस को आप जो है बिल्ड करेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फेलियर्स को आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ठीक है, जैसे कोई आप कंपटीशन में गए, वहाँ पर आपको पोजीशन नहीं मिल पाई, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं मुझे ही जीतना था, मुझे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना भी सबसे अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में ये आपकी हेल्प करता है। अगर आपने सेल्फ को नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी निकालना सीख लिया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे बहुत ही ज़्यादा आपका इंक्रीज़ होगा, आपका बिल्ड होगा उससे। क्योंकि लोग जो है फेलियर होने के बाद में बैठ जाते हैं, नहीं करते उस चीज़ को दोबारा, उस पर अटेम्प्ट ही नहीं करते दोबारा से। ठीक है, तो वहाँ पर उनको डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो क्या है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। लेकिन अगर आपने अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो आप उस पर दोबारा से मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, और उसको अप्रिशिएट होने के बाद में, फेलियर को एक्सेप्ट करने के बाद में अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड कर लेंगे। सेकंड है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का
कीप अ गोल, अपने गोल को बना के रखिए। एंड टेक स्टेप्स, टू अचीव इट, अपने गोल को आप बना के रखेंगे और उसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, जब तक कि आपको वो गोल अचीव नहीं हो जाता। फाइनली आपको एक ना एक दिन वो गोल अचीव जरूर होगा। आपको स्टेप्स अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़रूर उठाने होंगे, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी होगी, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो गोल को आपको एक सेट करना है और उसके हिसाब से आपको स्टेप्स लेने हैं, जिससे कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नंबर 3 है ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिविटी की हमेशा यहाँ पर बात चलेगी। जब भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड आएगा। जरा भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आई, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस और जो आपका पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो एक दूसरे से लिंक्ड है, उन दोनों को साथ में लेके चलना है। और जब भी आपका लूज़ होगा कंपटीशन में, आप स्टिल अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो वो आपके मोटिवेशन को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की। 3 चीज़ें थी आपकी। फेलियर को एक्सेप्ट करना है, अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना है, कीप अ गोल, गोल बना के चलना है, और उसको अचीव करने के लिए आपको स्टेप्स भी बना के रखने हैं कि मेरे को ये काम करना है, और 6 स्टेप मेरे को रखने हैं। पहले मैं नंबर 1 स्टेप क्लियर करूँगा, नंबर 2 करूँगा। ठीक है, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए सबसे पहले आपको जो क्लास टेस्ट हैं उसमें आपको नंबर 1 रहना है। उसके बाद में जो यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, उसमें भी नंबर 1 रहना है। ये आपके स्टेप्स होने चाहिए। उसके बाद में जो आपका मंथली एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको नंबर 1 रहना है। ठीक है, जिससे कि आपकी कंटिन्यूस मार्किंग होती रहेगी। उसके बाद में आपका हाफ ईयर लिया जाता है, हाफ ईयरली में भी आपको नंबर 1 रहना है। उसके बाद में आपको फाइनल एग्ज़ाम मिलेगा, जो आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके इतने सारे एग्ज़ाम इसीलिए कराए जाते हैं कि आप कंटिन्यूस अपने को मार्क करते रहें, अपने आप को चेक करते रहें, और फाइनली अपने गोल को, जो फाइनल गोल है आपका कि भाई मेरे को डिक्टेंशन में पास होना है, 75% प्लस नंबर मेरे होने चाहिए, तो उस गोल में आप तभी अचीव कर पाएंगे जब नीचे के जो आपके जो वो हैं एग्ज़ाम है उनमें भी आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कि ऐसा नहीं है कि नीचे के एग्ज़ाम में तो आप फेल हो रहे हैं और फाइनल में जाकर एकदम से आप जो अजूबा कर देंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, स्टेप्स अपने गोल के सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद में ऑलवेज लुक पॉजिटिव एस्पेक्ट, हमेशा पॉजिटिविटी को लेकर चलना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को बनाए रखना है, जिससे कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन के बारे में लर्न किया। इसके नेक्स्ट सेशन में हम जब बात करेंगे, वो हम बात करेंगे प्रोसीजर की, पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग हम अपने अंदर किस तरीके से लेके आएँ, किस तरीके से उसको इंक्रीज़ करें, क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ होती हैं, कैसे एटीट्यूड लेकर आते हैं, एटीट्यूड में हमेशा कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। आज के जो सेशन है वो कंप्लीट आपका 40 मिनट्स का हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।